बेगूसराय में प्रथम चरण के तहत मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल का समय आ गया है। बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें महागठबंधन को भारी बढ़त मिलता दिख रहा है। बेगूसराय में करीब 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर सीट वाइज आप देखें तो बेगूसराय विधानसभा से इसकी शुरुआत हम करते हैं। बेगूसराय में भाजपा से कुंदन कुमार और कांग्रेस से अमिता भूषण चुनावी मैदान में थे। अगर रुझानों की बात की जाए तो लोगों से बात करने के बाद यह पता चल रहा है कि यहाँ बेगूसराय विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। अगर बढ़त की बात की जाए तो भाजपा यहाँ से एज लेता दिख रहा है। इसके बाद हम तेघड़ा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सीपीआई के रामरतन सिंह और कांग्रेस के भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। वोटर पैटर्न के अनुसार लग रहा है कि यहाँ से भाजपा के रजनीश कुमार को बढ़त मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो वहां से भाजपा के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भाजपा के फिर से उम्मीदवार बने और सामने महागठबंधन के 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास और सीपीआई से अवधेश कुमार राय। महागठबंधन में के 2 दल चुनावी मैदान में थे। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि भाजपा के सुरेंद्र मेहता और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर बढ़त की बात की जाए तो वहां पे भी कांग्रेस बढ़त लेता दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सुशील कुमार को चुनावी मैदान में उतारा तो जदयू ने बालिका गृह कांड से चर्चा में आई मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक कुमार पर अपना दांव खेला, क्योंकि 2020 में बालिका गृह कांड के बाद चर्चा में आई मंजू वर्मा को चुनावी मैदान में जदयू ने उतारा तो वह करीब 40,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गई थी। इस वजह से जदयू ने इस बार उसके बेटे अभिषेक कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। जो लोगों से बातचीत करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ भी राजद के सुशील कुमार बढ़त लेते दिख रहे हैं। अब बात करेंगे बखरी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर एनडीए से लोजपा आर के संजय पासवान चुनावी मैदान में थे, जबकि महागठबंधन से सीपीआई के जो वर्तमान विधायक हैं सूर्यकांत पासवान वह चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन बढ़त की बात की जाए तो यहाँ भी सीपीआई बढ़त बनाते दिख रहा है। हालांकि यहाँ से जनसुराज के संजय कुमार भी थे, लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव क्षेत्र में नहीं दिख पाया है। अब बात करेंगे साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पर राजद ने अपने विधायक ललन यादव को फिर से चुनावी मैदान में उतारा तो एनडीए ने लोजपा आर के सुरेंद्र विवेक को चुनावी मैदान में उतारा था। लोगों से वोट पड़ने के बाद यह आशंका जताई जा रही है और जो एग्जिट पोल सामने लोगों से बातचीत करने के बाद सामने आ रहा है तो यहाँ भी आरजेडी बढ़त बनाए दिख रही है। अब बात करेंगे मटिहानी की, जो बेगूसराय जिले के सबसे हॉट सीट रहा है। यहाँ से 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते राजकुमार सिंह कुछ महीने बाद ही जदयू में शामिल हो गए थे। तो इस बार जदयू ने राजकुमार सिंह को जदयू का सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतारा तो महागठबंधन से राजद ने जदयू के 4 बार के विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। मटिहानी का मुकाबला करना दिख रहा है। एनडीए का दावा है कि वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामों के वजह से जीतेंगे, जबकि आरजेडी ने लगातार तेजस्वी के बेरोजगारी पलायन का मुद्दा उठाया है। तो यहाँ अगर बढ़त की बात की जाए तो मुकाबला कड़ा दिख रहा है, लेकिन बढ़त आरजेडी को मिलता दिख रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान होने के बाद बढ़त की बात की जाए तो 5 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलता दिख रहा है, जबकि एनडीए से बीजेपी को बेगूसराय और तेघड़ा विधानसभा पर बढ़त मिलता दिख रहा है। इस बार बेगूसराय में पूरे प्रथम चरण में सबसे अत्यधिक मतदान बेगूसराय जिला में हुआ है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मतदान कैसे बढ़े इसको लेकर तैयारी की थी। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के अपने अपने दावे हैं। एनडीए का कहना है
कि जो नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी ने जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया दिया बिजली फ्री की, इसका असर है कि बम्पर वोटिंग हुई है, इससे उनको बढ़त मिलेगी। जबकि महागठबंधन का दावा है कि रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, सरकारी नौकरी के जो वादे किए गए और दीपावली छठ में जो मजदूर बाहर काम करते थे वह अपने गांव आए थे, उन्होंने सरकार के विरोध में मतदान किया है। इस वजह से जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वह बढ़ा है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देती है। बेगूसराय के 7 सीटों पर एनडीए जीतती है या महागठबंधन। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।